Hello everyone. So we have this question from the chapter Principles of Inheritance and Variation. तो ये वाला जो चैप्टर है along with molecular biology वाला चैप्टर which is molecular basis of inheritance, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ गैमीट्स इन दिस एंड दिस। तो हमें 3 जीनोटाइप्स दे रखे हैं और इसमें हमें नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ गैमीट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? द मेथड नंबर 1 इज नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब यहाँ पर n क्या डिनोट कर रहा है? n डिनोट कर रहा है हेटेरोजाइगोट को। अब हेटेरोजाइगोट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैपिटल ए लिख रही हूँ, सो यहाँ पर जो दोनों अलील्स हैं वो कैपिटल ए हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलील्स कैपिटल ए हैं। तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये होमोजाइगस कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल ए की, तो यहाँ पे भी दोनों अलील्स सेम है, स्मॉल ए हैं। सो ये भी होमोजाइगस कंडीशन होएगी। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, सो यहाँ पर दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। सो दिस कंडीशन इज हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड दिस इज अ हेटेरोजाइगोट। सो यहाँ पर क्या होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में? जो डोमिनेंट अलील होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है इन फ्रंट ऑफ द रिसेसिव अलील। तो यहाँ पर जो कैपिटल ए अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, लेकिन जो रिसेसिव अलील है स्मॉल ए अलील, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी इन फ्रंट ऑफ दिस डोमिनेंट अलील। सो ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन है एंड दिस इज हेटेरोजाइगोट। अब एक एक करके पार्ट्स देख लेते हैं इस मेथड से। पहला पार्ट क्या कह रहा है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टू द पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? दो हेट्रोजाइगोट्स हैं, मतलब दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो n इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितनी है? 4। बी पार्ट देख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो यहाँ पर भी हम सेम 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज करेंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ यही वाली है, सो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो होमोजाइगस कंडीशन में है। सो n की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमीट्स कितनी आ गई हमारी? 2। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर n की जो वैल्यू है दैट इज 2, क्योंकि दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है एंड दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। सो n की वैल्यू 2 है, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी नंबर ऑफ गैमीट्स 4 आ गई हैं। अब ये तो हो गया एक मेथड की नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए, लेकिन वो गैमीट्स हैं क्या, वो कैसे निकाल सकते हैं हम? उसके लिए वी हैव मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस ले लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो होमोजाइगस कंडीशन है उसके लिए एक एरो बनाएंगे, होमोजाइगस कंडीशन के लिए एक एरो बनाएंगे और हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए 2 एरोज बनाएंगे। इससे मेरा क्या मतलब है? सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो 2 एरोज बनाएंगे इस पॉइंट से, एक कैपिटल ए के लिए और एक स्मॉल ए के लिए। देन नेक्स्ट क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी, अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो 2 एरोज बनेंगी, लेकिन दोनों के साथ बनेंगी। सो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी
स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। सो ये 4 गैमीट्स आ गई हमारी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए। सो इस तरीके से हम जीनोटाइप जो दे रखा है हमें उसकी कौन कौन सी गैमीट्स बनेंगी, पॉसिबल गैमीट्स क्या है वो भी निकाल सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो एक पॉइंट बनाएंगे। अब कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही एरो बनेगी कैपिटल आर। उसके बाद क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 2 एरोज बनाएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कंबाइन कर देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो ये 2 गैमीट्स आ गई हमारी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो एक पॉइंट बनाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 2 एरोज बनेंगी कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट कैपिटल आर है तो एक एक एरो बनेगी कैपिटल आर। फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो 2 एरोज बनेंगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कंबाइन कर देंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। सो ये 4 पर्टिकुलर गैमीट्स आ गई हमारी इस जीनोटाइप के लिए। सो इस तरीके से हम कौन कौन सी गैमीट्स हैं पॉसिबल गैमीट्स वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ नंबर ऑफ गैमीट्स पूछा था तो सिंपली हम 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहाँ पे n क्या है हमारा हेट्रोजाइगोट, कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशंस प्रेजेंट हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।